हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। मैं धीरेन्द्र आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस रीजनिंग के में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की ओर, एक नए चैप्टर से जिसका नाम है डाइस यानी पासा। सबसे पहले पहली क्लास में हम बात करेंगे जो डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है कि आप सभी लोग बचपन में अगर लूडो खेले होंगे तो लूडो में एक होता है पासा ना। क्या होता है बताइए? एक पासा होता है और उस पासे में 6 सरफेस होती हैं, ठीक है? देखो सरफेस मतलब क्या होता है? सतह। क्या होती है? सतह। तो याद रखो, थोड़ा बेसिक हम बात कर लेते हैं कि एक पासे में 6 सरफेस होती हैं और वो 6 सरफेस क्या-क्या होती हैं? देखो मैंने यहाँ पे एक पासा बनाया है, हमने एक डाइस यहाँ पे बनाया है, ठीक है? एक डाइस हमने बनाया। अब यहाँ पे जो 6 सरफेस होंगी वो कौन-कौन सी होंगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये हमारी जो सरफेस है वो क्या है? ये सरफेस जो है हमारी, ये क्या है? सामने की सरफेस, ठीक है? इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सामने सरफेस, ठीक है? तो सामने जो सरफेस होगी इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा बताइए? इसके पीछे वाला, ना? सामने जो सरफेस होगी उसका जो जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट का मतलब आप जानते हैं आपके जस्ट पीछे वाला, आपके आमने-सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है, वो क्या होगा? वो आपका अपोजिट होगा, ठीक है? तो सामने जो सतह है इसके जो अपोजिट सतह होगी वो क्या होगी बताओ? वो होगी पीछे की सतह। पीछे की सतह होगी उसकी अपोजिट सरफेस, ठीक है? उसके बाद देखो एक सतह यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी सतह। ये जो ऊपरी सतह है, इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा बताओ? इसके नीचे वाली, ठीक है? यानी कह सकते हैं कि जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी सतह है, इसकी जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी? वो होगी निचली सतह। क्या होगी बताओ? निचली सरफेस होगी, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे जो सतह है ये क्या है? इसको कहते हैं राइट हैंड साइड की सरफेस, दाईं ओर की सतह। अब ये दाईं ओर की सतह जो है इसका जो अपोजिट मान होगा या जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? जो हमारी राइट सरफेस होती है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? लेफ्ट सरफेस। क्या होता है? लेफ्ट सरफेस होता है, लेफ्ट सतह होती है। तो ये हो गई हमारी 6 सतहें, ठीक है? ये हो गई हमारी 6 सतह। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान देने बात ये है कि किसी भी डाइस में 6 सरफेस होती हैं और उसमें से आपको 3 दिखेंगी और 3 क्या होंगी? छुपी होंगी। 3 क्या होंगी? छुपी होंगी। अगर आपको सिंगल डाइस दिया होगा तो। अगर आप दोनों डाइस दिया होगा या कह सकते हैं कि एक पासे की 2 स्थितियाँ अगर दी रही होंगी, तो आपको सभी 6 की 6 सरफेस आपको दिखाई देंगी। लेकिन एग्ज़ाम में कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कुछ में 2 सरफेस या कह सकते हैं कि 2 डाइस दिया रहता है, कुछ में 1 ही डाइस दिया रहता है और कुछ में 2 से अधिक डाइस दिया होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सबको ध्यान में रख कर के आपको एग्ज़ाम में बैठना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाइस के गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो देखो यहाँ से पहले यहाँ पे ए 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गई, ठीक है? तुमने लिखा कि किसी भी डाइस में एक सरफेस कितनी होती है बताओ? 6 होती है, तो आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है? अब आइए आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि डाइस में कितने प्रकार के पासे या डाइस में जो हमारा कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से इसमें अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें, टाइप फर्स्ट, ठीक है? मैं एक पेज चलो ठीक है यहीं पे रहने देता हूँ। चलो, टाइप फर्स्ट, ठीक है? जो यहाँ पे टाइप फर्स्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। टाइप फर्स्ट में बनेगा, आपको अगर सिंगल डाइस दिया होगा, ठीक है? आपको अगर सिंगल डाइस दिया है, तो सिंगल डाइस में आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये हम पढ़ाएँगे आपको टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में या गिनती दे देगा, या तो आपको अक्षर दे देगा। तुमने दिया 1, 4 और 5, ठीक है? टाइप फर्स्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिर्फ़ आपको एक ही डाइस की एक ही आप सतह या एक ही स्थिति आपको दी जाए और वहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका जो अपोज़िट मान होगा वो क्या-क्या होगा? तो कैसे हम निकालेंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको एक पासे की 2 स्थितियाँ दी रहेंगी, ठीक है? एक पासे की आपको 2 स्थितियाँ मिलेंगी, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है? मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा आप, ये मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम जब 2 डाइस दिया हो तो 2 डाइस किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। बाकी यहाँ जो 2 डाइस होता है, यहाँ भी इसके भी अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा जैसे हमने कहा कि नो कॉमन सरफेस,
डाइस, नो कॉमन, नो कॉमन सरफेस डाइस, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कोई भी कॉमन या कोई भी कॉमन नहीं वाला डाइस, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे मिलेगा वन सरफेस कॉमन डाइस, वन सरफेस, हाँ वन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वन सरफेस है ये, वन सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है। वन सरफेस क्या होगा, वन सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है। यानी एक सतह, हाँ क्या होगा, एक सतह दोनों में कॉमन डाइस, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि एक सतह कॉमन वाला पासा। दूसरा हो गया, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या होगा, तीसरा में होगा टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो सतह समान वाला पासा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप 2 होगा, इस टाइप 2 में तीन प्रकार से या तीन टाइप के प्रश्न मिलेंगे। एक मिलेगा नो सरफेस कॉमन डाइस, एक मिलेगा वन सरफेस कॉमन डाइस और एक मिलेगा टू सरफेस कॉमन डाइस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड पढ़ेंगे, और टाइप थर्ड में आपको क्या दिया रहेगा, टाइप थर्ड में दिया रहेगा जब दो से अधिक पासे आपको दिए जाएं, ठीक है। जब दो से अधिक जब दो से अधिक पासे दिए जाएं दिए जाएं तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, ये हमने कहा कि अगर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे दो से अधिक डाइस दे दिया, ए डाइस, बी डाइस, सी डाइस, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ, एक चार पाँच, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने टू सरफेस या कह सकते हैं कि दो से अधिक डाइस हमने दे दिया, तो इसको हम टाइप थर्ड में पढ़ेंगे कि जब दो से अधिक एक ही पासे की स्थितियां दी होती हों तो उसको हम किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप 4, उसके बाद हमारा होगा टाइप 4। टाइप 4 को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, ध्यान से यहाँ पे सुनिए। टाइप 4 को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, तो टाइप 4 में क्या होगा, जब आपको ओपन डाइस दिया जाए, ओपन डाइस, ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, खुला पासा, ठीक है। ओपन डाइस टाइप 4 में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले ये कुछ पासे की इस प्रकार की स्थितियां दी होंगी जो खुले होंगे, जो क्या होंगे बताओ, जो आपके खुले होंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के उनमें जो ऑप्शंस होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा, ये आपको ध्यान में रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग डिफरेंट प्रकार के जो डाइस होते हैं वो भी आते हैं, तो उस प्रकार से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, टाइप 4 में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। उसके बाद लास्ट हमारा आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा टाइप 5। क्या होगा, टाइप 5 पढ़ेंगे, यहाँ पे पासा से संबंधित पासा से संबंधित प्रश्न, पासा से संबंधित जो आपसे प्रश्न होंगे, ठीक है, जो आपसे प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें जो विविध होगा, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के जो पासे होंगे, उसको हम पढ़ेंगे लास्ट में टाइप 5 में, ठीक है। देखिए, हम यहाँ से जो पहली क्लास में स्टार्ट करने वाले थे, पहली क्लास में आपको हम बेसिक बताए कि पासे का जो बेसिक होता है वो किस प्रकार से उसको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हम देखें कि पासे की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, और पासा जो होता है हमारा वो क्या होता है। अब मेरी बात एक ध्यान से यहाँ पे सुनो कि पासा एक जो डाइस है और एक जो क्यूब होता है, ठीक है। डाइस और क्यूब में अंतर क्या होता है, तो डाइस और क्यूब, ठीक है, डाइस और अगर हम कह दें क्यूब, यानी क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है। तो डाइस क्या है, डाइस कह सकते हो आप टू डायमेंशनल फिगर है, और क्यूब जो होता है थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। ये दोनों अलग अलग से हमारे चैप्टर होते हैं, और तीनों इन दोनों को हम अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि पहले हम डाइस पढ़ लेंगे, डाइस के बाद फिर हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है।
अब देखो इसमें पढ़ना क्या है हमको डाइस में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपको टाइप 2 से। पहले हम शुरुआत करेंगे टाइप 2 से और टाइप 2 के प्रश्न हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसमें, जो यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। इसमें हम पहले बात करेंगे नो कॉमन सरफेस या नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, इसको हम कैसे प्रकाश पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम बेसिक पे बात किए। इसका जो बेसिक होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। लेकिन कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इसके जो टाइप फर्स्ट के प्रश्न होते हैं, उन टाइप फर्स्ट के प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये उसमें हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। देखो, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको समस्याएँ होती हैं, आप हमारी फुल वीडियो वॉच नहीं करते हो, जिससे हमको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपके लिए मैं इतना अगर मेहनत करता हूँ, तो आप सभी लोग भी थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए क्वेश्चन के साथ, तो आप सभी लोग बने रहें और हमारी सेकंड क्लास ज़रूर अटेंड करें। धन्यवाद, जय हिंद।